दर्शकों, जब किसी व्यक्ति का कोई ग्रह अष्टम भाव में बैठता है तो हम यह प्रश्न करते हैं कि क्या यह ग्रह शुभ होकर अशुभ फल देगा या अशुभ ग्रह और ज़्यादा अशुभ फल देगा। यानी मन में कई तरह की दुविधाएं और प्रश्न आ जाते हैं। उसी से संबंधित आज ये वीडियो है कि मंगल अगर आपके 8वें घर में बैठे हैं, आपको यह तो पता ही है कि वह मांगलिक हो गए, परंतु सही मायने में और क्या मतलब हो सकता है इसका और क्या सावधानियां हैं जो हमें अपने जीवन में बरतनी चाहिए। यानी 8वें घर में मंगल बैठा है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए जीवन में तरक्की करनी है। तो साथ ही दर्शकों, अगर आपके किसी अपने करीबी व्यक्ति का कोई और ग्रह अष्टम भाव में बैठा है और आप उसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो आइए हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। आपको अन्य सभी वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो अष्टम भाव से संबंधित हैं और भी अन्य रोचक वीडियोस मिलेंगे जो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब व्यक्ति का मंगल ग्रह 8वें घर में बैठ गया तो उसके बारे में दो बातों पे विचार कीजिए। दर्शकों, यह आपको पता ही है कि काल पुरुष की कुंडली क्या होती है। काल पुरुष की कुंडली वो होती है जिसके अंतर्गत अगर हम कोई राशि ना भरें किसी जन्म पत्री के अंदर तो भी माना जाता है कि जो 1 नंबर से शुरू हुई वो काल पुरुष की कुंडली है। अब उसके अनुसार सोचिए कि 1, 2, 3, 4 करते हुए जो 8वां भाव है वहाँ पर 8वीं राशि ही तो आएगी। इसका मतलब काल पुरुष कुंडली का प्रभाव यह रहता है कि 8वें घर में एक तरीके से वृश्चिक राशि गुप्त रूप से स्थापित है। अब वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल होते हैं और यहाँ तो हम बात ही मंगल ग्रह की कर रहे हैं। इसका मतलब यह रहा कि जो 8वां घर होता है, 8वां भाव होता है, 8वां स्थान होता है, उस पर थोड़ा मंगल की अपनी चलती बहुत है क्योंकि वह उनका अपना स्थान है। इसी कारणवश दर्शकों, 8वें घर में जब मंगल स्थापित होते हैं इसका मतलब ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक हो गया। इसे ऐसे समझिए कि जैसे अग्नि में तो ताप होता ही है, पर धीरे धीरे अग्नि का स्तर बढ़ाते चले जाओ तो ताप कितनी अधिक हो जाएगी और इतनी ताप हो जाएगी कि सिर्फ अग्नि ही नहीं, उससे उठने वाली जो ऊर्जा यानी भाप है वह भी आपको जला सकती है। इसी कारणवश 8वें घर के मंगल को सबसे ज़्यादा खतरनाक बोला जाता है और यह भी बोला जाता है कि इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। इतना विस्तार से इसलिए बताया दर्शकों कि आपको पता होना चाहिए कि क्यों 8वें घर के मंगल के प्रति अलग अलग तरह की सोच विचार की शैली है। अब बात करते हैं कि बचपन से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए अगर व्यक्ति के 8वें घर में मंगल है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी संतान के 8वें घर में है तो ध्यान तो माता पिता ही रखेंगे ना। इसीलिए जब 8वें घर में मंगल होता है तो बचपन में यानी कि टीन एज तक तकरीबन 18-19 साल की उम्र तक भी यह मंगल बहुत अधिक प्रभाव देता है किसी भी तरह से एक दिशा में अपनी ऊर्जा लगाने के लिए। अब आप सोचेंगे इसमें क्या बुराई है आचार्य जी, एक दिशा में एनर्जी लग रही है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं दर्शकों, बहुत सावधान रहना है आपने क्योंकि वो दिशा ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज के आधुनिक युग की बात करते हैं, 8वें घर के मंगल वाले व्यक्ति को अगर मोबाइल का नशा हो गया आप उससे छुड़वा नहीं पाएंगे। आपने कई बार कुछ देखा होगा, कुछ बच्चों को मोबाइल्स के कारण रोग हो जाता है। सबके साथ तो नहीं होता ना ऐसा। तो अधिकतर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 8वें घर का मंगल एक नशे के रूप में अपनी एनर्जी को ना लगा दे। तो अगर 8वें घर में मंगल है तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया कि मोबाइल का नशा हो गया तो मोबाइल में ही लग गए, संगति का नशा हो गया तो संगति में ही लग गए। और यह संगति कुसंगति की बात कर रहा हूँ। कृपया ध्यान रखा करें कि 8वें घर के मंगल वाला जो व्यक्ति है यानी जो बच्चा है वो सही मायने में किसके साथ समय बिता रहा है। आप कहेंगे हमारा बच्चा तो आचार्य जी कमरे में रहता है, ज़्यादा किसी के साथ समय नहीं बिताता। ध्यान रखिए, कमरे में भी इतना समय कर क्या रहा है। आप कहेंगे आचार्य जी आप बच्चे पे जासूसी करने के लिए बोल रहे हैं।
आप बिल्कुल ठीक समझे, मैं यही कह रहा हूँ। 8वें घर के मंगल वाले व्यक्ति पर बचपन में, टीन एज में बहुत अधिक ध्यान रखना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ दर्शकों, कुछ बोलेंगे तो वो है नहीं कौन, जिसका 8वें घर में मंगल है। वो बच्चे आपकी बात तो सुन लेंगे, लेकिन हर तरह से अपना काम निकालना आता है उन्हें पता है कि कब क्या किस तरह से कहा जाए तो माता पिता सुन ही लेंगे। कब किस समय हमारे माता पिता सबसे अधिक बिजी हैं, उसी समय अपनी डिमांड रखी जाए तो वो कहेंगे कर लो जाओ, बिजी हो जाओ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इतना आराम से और विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके बच्चे के 8वें घर में मंगल है तो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाइए। ध्यान रखिए आपको क्या नहीं करना है। आपको अपने बच्चे की तरफ से इग्नोर नहीं होना है। आपको अपनी लाइफ में इतना व्यस्त नहीं होना है कि 8वें घर का मंगल आपके बच्चे को पूरी तरह से किसी एक जगह इन्वॉल्व कर दे जो उसके लिए अच्छा ना हो। कभी कभी तो एक और बात भी होती है, आपका बच्चा किसी एक जगह पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, आप उसी बात को खुद ही प्रेरित करने लगते हैं। आप लोगों के बीच में जाकर कहते हैं हमारा बच्चा बड़ा ब्रिलियंट है, बड़ा इंटेलिजेंट है, आज की चीज़ें देखो कितनी नई नई चीज़ें निकाल के ला रहा है। समझिए मेरी इस बात को, थोड़ा संतुलन बनाइए अपने बच्चे के व्यक्तित्व में। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपका ये कहना बच्चे के सामने, जिसका 8वें घर में मंगल है, उसे और ताकत देगा, उसे इंटरनली ताकत देगा कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ। इसके कारण वो दूसरी दिशाओं में तो ध्यान ही नहीं देगा। एक ही दिशा में पूरी तरह से ध्यान देना भी एक नशा होता है दर्शकों। हाँ, अगर वो कंसंट्रेशन का लेवल 8वें घर का मंगल किसी कंपटीशन में लगा दे तो अच्छा, लेकिन यह कंपटीशन एक करियर की दिशा में होना चाहिए। मेरी बात ध्यान रखिए दर्शकों। अभी तो बचपन का ही बता रहा हूँ, आगे और विस्तार से बताऊंगा, इसलिए वीडियो लगातार देखते रहिएगा और पसंद आ रही हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो जैसा कि मैं अपनी बात को कह रहा था, आपको समझ में आ गई होगी कि 8वें घर का मंगल टीन एज में नशा कराता है या कुसंगति कराता है। और नशे का मतलब समझ में आया ना, इसलिए मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल लिया। साथ ही 8वें घर का मंगल एक और चीज करता है टीन एज में ही, वह कहीं ना कहीं आपसे अपनी आंखें नहीं मिलाएगा अगर वो कुछ गड़बड़ कर रहा है। इस बात को मैं शक की निगाह से नहीं कह रहा, पर आपको एक जरिया बता रहा हूं कि थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिए। अगर आपका बच्चे के 8वें घर में मंगल है और वो आई कांटेक्ट करके आपसे बात नहीं कर रहा या किसी से आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। सावधान रहिए। और अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि उन्होंने ये चीज़ महसूस करी, और जिनके साथ हो चुका वो भी बताना कमेंट बॉक्स में कि फिर उन्होंने इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया। चलिए अब थोड़ा सा कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। 8वें घर का मंगल नॉलेज पर क्या प्रभाव देता है दर्शकों, उसका लिंक उसी टीनेज से ही है जिसके बारे में अभी बता रहा था। आपको कभी कभी अपने 8वें घर के मंगल वाले बच्चे को थोड़ा सा अपने से दूर भी भेजना पड़ सकता है। आपको कभी कभी उसकी पुरानी फ्रेंडशिप जो है उससे उसे दूर करना पड़ सकता है। इसी कारण कई बार 8वें घर के मंगल वालों के लिए मैंने देखा है कि वो बहुत सारे संस्थान बदलते हैं। कौन से संस्थान? जहाँ पर पढ़ाई हो रही है, यानी स्कूल एंड कॉलेजेस आल्सो। यानी 8वें घर के मंगल वाले को टिकने में बड़ी मुश्किल आती है। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए, उनके माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके दिमाग को एक बैलेंस ग्रोथ दें, जिसके कारणवश वो सभी दिशाओं में थोड़ा थोड़ा कर सकें। जब थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो एनर्जी किसी एक दिशा में उस लेवल तक नहीं पहुंचेगी कि अगर सक्सेस नहीं मिली तो कहीं स्वयं डिप्रेशन का कारक ना बन जाए। यानी 8वें घर का मंगल ऐसा भी करता है। इसको एक और उदाहरण से ले लीजिए। आप 8वें घर के मंगल वाले बच्चे की जिद दिखा करो, किस लेवल पर जिद होती है। और कभी कभी ऐसी जिद होती है जिसका लॉजिक से कोई लिंक नहीं होता। आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ? देखिए दर्शकों, आप कहेंगे आचार्य जी आज बड़ा विचित्र रूप से बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 8वें घर के मंगल का थोड़ा सा डर भी कम हो और डर बना भी रहे, यानी कि आपको ध्यान रहे क्या नहीं करना है।
तो मैं ये कह रहा था, आपने सामान्य तौर पर बच्चे ही नहीं बड़ों में भी ये बात देखी होगी, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, यानी खाने के चॉइसेस और प्रेफरेंसेस हम सब की नेचुरल होती है, इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन क्या आपने ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जो 24 घंटे तक भी कुछ ना खाए, अगर उसे वो ही नहीं मिल रहा जो वो खाना चाहता है? 8वें घर का मंगल वाला व्यक्ति। आप अगर मेरी इस बात पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, एनर्जी तो बहुत है, कौन रह सकता है 24 घंटे भूखा? यानी उस एनर्जी को एक सही संतुलन की दिशा देनी है। आपको जब मेरी ये बात समझ में आ जाएगी तो एजुकेशनल करियर के लिए आप उस बच्चे की रुचि, चॉइसेस को समझ पाएंगे। एक और ख़ास बात बताता हूँ, 8वें घर के मंगल वाले व्यक्ति को ना कुछ ढूंढना पसंद आता है, ये उसकी आदत होती है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो छुपी हुई हो उसे ढूंढ लाएगा या ढूंढ लाएगी कहीं से भी। इसका मतलब उनका करियर भी ऐसा होना चाहिए, उनकी पढ़ाई भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ नयापन होता रहे। अगर आप उन्हें वही घिसी पिटी पढ़ाई और सब्जेक्ट्स में डालोगे ना 10th के बाद, या फिर चॉइस जब करनी पड़ती है करियर की, तो समझिए दिक्कत आएगी, क्योंकि घिसी पिटी पढ़ाई उनसे होती नहीं है, ये उनकी काबिलियत भी है। तो ज़रा इस काबिलियत को ध्यान में रख के चलो। अगर आपके बच्चे के 8वें घर में मंगल है तो समझ में आया ना आपको क्या नहीं करना। किसी भी तरह का नशा गलत है, किसी भी तरह की संगति भी गलत है। अच्छा, एक और बात क्लियर करूं, संगति से याद आया, आप सिर्फ कुसंगति सोच रहे होंगे क्योंकि मैंने तो कुसंगति बोला, लेकिन दर्शकों, किसी व्यक्ति के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता भी 8वें घर के मंगल वाले के लिए टीनेज में खतरे से ज़्यादा नहीं है। तभी बोला उसके ग्रुप को थोड़ा सा तोड़ते रहिए। ये बात सुनने में बुरी लगेगी पर ये बात है। एक ही जगह पर सारा ग्रुप नहीं होना चाहिए, उसकी सोसाइटी का ग्रुप अलग होना चाहिए, फैमिली का अलग होना चाहिए, स्कूल का अलग होना चाहिए, कोचिंग का अलग होना चाहिए। सब जगह बोलिए अलग अलग ग्रुप बनाइए। यह एक संतुलित व्यवहार रहेगा 8वें घर के मंगल वाले व्यक्ति के लिए। चलिए इस बात को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि अगर नौकरी और काम धंधे की बात हो रही है तो 8वें घर के मंगल वाले के लिए क्या अच्छा रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई कि 8वें घर के मंगल वाले को कुछ ढूंढना अच्छा लगता है। इसका मतलब नौकरी के अंदर वो अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें ऐसा काम मिले जहां पर उनको रेगुलर अपडेट रहना पड़े। वो किसी भी तरह का बोरियत वाला काम नहीं कर पाएंगे जहां सिर्फ जाकर बैठना हो या फाइल वर्क करना हो, फिर उसमें उनकी ग्रोथ नहीं होती है। ऐसे ही व्यापार, उसमें तो हमेशा ही अपडेट रहना पड़ता है। इसी कारण 8वें घर के मंगल वाले को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए अगर वो व्यापार करने जा रहा है। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान दीजिए कि 8वें घर के मंगल वाले को पूंजी, पैसा इकट्ठा एकदम से नहीं लगाना है व्यापार में। जैसा कि बचपन में जिद करता है ना, ऐसे ही जवानी में आकर 8वें घर के मंगल वाला भी थोड़ा पैसा ज़्यादा ही मांगता है व्यापार के लिए। वो ये कहता है कि या तो मैं बहुत अच्छे से करूँगा या करूँगी, बहुत बढ़िया से करना है मुझे, नहीं तो मैं ग्रास रूट लेवल से करने के लिए नहीं बना, मुझे तो कुछ बहुत बड़ा और अच्छा करना है। ये बात खतरे से खाली नहीं है, सावधान हो जाइए। अगर आप 8वें घर के मंगल वाले हैं तो खुद सुन लीजिए इस बात को, नहीं तो आपके माता पिता सुन रहे हैं तो आप सचेत हो जाइए। यानी क्या नहीं करना है, इकट्ठा पैसे से बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस शुरू नहीं करना, चाहे आप कर सकते हों, क्योंकि 8वें घर के मंगल वाले का पता नहीं है किस पॉइंट पे अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर देगा, किस पल उसकी जिद इस लेवल पर आ जाएगी, अब नहीं करना, मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा इसमें, मेरा मन नहीं कर रहा, बहुत बोरियत होती है काम पर जाने में, मैं तो कुछ और ही करूँगा या करूँगी। इसीलिए 8वें घर के मंगल वालों के लिए खास बात कहता हूँ मैं कि इनको पहले पूरी ट्रेनिंग दिलवाइए, जिसे कहते हैं ना जूते चप्पल घिसवा देना, कहावत है ये। भाई बुरा मत मानिएगा, पर मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से 8वें घर के मंगल वाले सही में सक्सेस ले सकते हैं। इन्हें थाली में परोस के दोगे तो दिक्कत आएगी। पहले इन्हें पूरी ट्रेनिंग दिलवाइए, पूरी तरह से मार्केट को समझाइए, पूरी तरह से खुद मेहनत करने दीजिए, फिर चाहे आप इन्हें काम करवा देना, व्यापार करवा देना। लेकिन अगर उन्हें उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं पता लगेगी ना, तो 8वें वाले मंगल यही सोचता रहता है, हम तो सब कर सकते हैं, आई कैन डू इट। ये बात पॉजिटिवली सोचने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब 8वें घर के मंगल वाला व्यक्ति नुकसान उठाता है तब उसे वो एहसास होता है, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
बड़ा दुख होता है। ऐसे में सेविंग्स भी चली जाती हैं, मान सम्मान भी चला जाता है। आप समझ रहे हैं, सिर्फ मांगलिक नहीं होता 8वें घर के मंगल वाले व्यक्ति को, इसलिए लगातार बता रहा हूँ क्या नहीं करना चाहिए। अच्छी बातें भी होती हैं दर्शकों, चिंतित मत होइए, लेकिन इस वीडियो में तो यही मोटिव है ना, क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर वही आपकी जानकारी दूंगा मैं। साथ ही अगला प्रश्न यह आएगा, आचार्य जी अब विवाह की उम्र हो गई है, 8वें घर के मंगल वाले के लिए वैवाहिक उम्र के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में भी कुछ बताइए। बिल्कुल बताऊंगा दर्शकों, लेकिन उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी अपनी कुंडली के ग्रह के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं, अलग अलग तरह से जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए। आप प्लेलिस्ट पर आ सकते हैं सब्सक्राइब करने के बाद, और जब प्लेलिस्ट पर पहुंचेंगे ना, तो आपको प्लेलिस्ट के नाम बड़े सरल मिलेंगे। हर प्लेलिस्ट का सिर्फ ग्रह के नाम से एक प्लेलिस्ट तैयार है। आपको उसके अंदर जाना है और जाकर जिस तरह की वीडियो आपको पसंद आए उस ग्रह से संबंधित आप देख सकते हैं। इवन दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली का खुद ही विवेचन करना चाहते हैं तो कुछ प्लेलिस्ट ऐसी हैं जो सिर्फ लगन अनुसार नाम से बनी हुई हैं। यानी जैसे मेष लगन वालों को अपनी कुंडली की देखनी है तो आ जाइए मेष लगन वाली प्लेलिस्ट के ऊपर, वृषभ लगन वाले वृषभ लगन वाली पे आ जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं, ग्रह अनुसार अलग अलग तरह से बनाई है, लगन अनुसार भी अलग अलग तरह से बनाई है। आप देखेंगे तभी पता लगेगा कि कैसी हैं, और अच्छी लगें तो कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब तो करना ही है। चलिए, बात चल रही थी कि नया टॉपिक लेना है वैवाहिक जीवन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है अष्टम भाव के मांगलिक वालों के लिए, जो मांगलिक से ही शुरुआत होता है। इसमें एक बात सोचिए दर्शकों, मांगलिक कार्य अशुभ कहे जाते हैं क्या? कहे तो शुभ ही जाते हैं कि बड़ा मंगल का कार्य है, बड़ा शुभ कार्य है, लेकिन फिर भी अष्टम भाव के मंगल से हम घबराते रहते हैं। उसकी वजह होती है, ध्यान रखिए क्या नहीं करना है वैवाहिक जीवन में भी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन से चलता आ रहा है। अष्टम भाव के मंगल वाला व्यक्ति मन में एक तरह का कॉन्फिडेंस पाल लेता है, जो लेवल से ज़्यादा आ जाए तो जिद हो जाती है। इसी कारण वैवाहिक जीवन की शुरुआत में भी अगर उन्हें किसी से प्रेम संबंध हो तो उस विषय में मांगलिक वाले व्यक्ति यानी अष्टम भाव के मांगलिक वाले व्यक्ति को करीब कई बार सोचना चाहिए। मैं उसका लेवल नहीं दे रहा कि 500 बार सोचो, 1000 बार सोचो, सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कई बार सोचो, क्योंकि आपके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित हो जाना और उसमें अपनी सारी ऊर्जा लगा देना। कहीं ऐसा तो नहीं आप जिससे प्रेम कर रहे हैं उसके पीछे सिर्फ आकर्षण हो, सिर्फ अपनी एनर्जी आप लगाए जा रहे हैं, अभी आपने सामने वाले से एक्सपेक्ट तो कुछ किए ही नहीं। 8वें घर के मंगल वाले व्यक्ति को सामने वाले से एक्सपेक्टेशन पूरी मिलनी चाहिए, ये उनके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। क्योंकि दर्शकों, 8वें घर के मंगल वाला व्यक्ति जिंदगी में बहुत अनुभव लेता है अपनी इस जिद और कॉन्फिडेंस के कारण, और कभी कभी अपनी पर्सनैलिटी को बदल देता है, बड़ा शांत हो जाता है, बड़े सभ्य तरीके से बात करता है। तो अच्छी बातें भी हैं, इसलिए ये मत सोचिएगा कि सिर्फ नेगेटिव रूप देता है अष्टम का मंगल, बहुत अच्छी काबिलियत देता है। और सही में अगर उनके परिवार ने शुरू से ध्यान दिया तो वो अपने करियर को भी बड़ी जल्दी इस्टेब्लिश कर लेता है, लेकिन विवाह में फिर भी थोड़ा सा विलंब तो हो ही जाता है। उसका कारण भी है। मैं तो यही कहूँगा कि 8वें घर का मंगल है तो व्यक्ति को एक्सपेक्टेशन वाली बात से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 8वें घर के मंगल वाले की अच्छाई भी तो है कि वो अपने जीवन साथी को बहुत प्यार भी करेगा, बहुत डेडिकेशन भी देगा, लेकिन उतना ही एक्सपेक्टेशन भी रखेगा। इसीलिए अगर जीवन साथी ऐसा नहीं हुआ जो सही मायने में आपको उतना ही प्यार करे जितना आप कर रहे हैं, तो हो जाएगी ना गड़बड़। फिर 8वें घर के मंगल वाले की ऊर्जा का वो स्तर आएगा जो उसके अंदर एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी पैदा करता है। उस क्वालिटी का नाम है अपनी बात को कहना, अपनी बात को बोलना और अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने वाले के सामने जाहिर करना, और अगर वो सामने वाला सुन नहीं रहा तो अपने हक के लिए लड़ना। दर्शकों, सुनने में कितना अजीब लगे, पर अष्टम भाव के मंगल वाले व्यक्ति के साथ यही खास बात होती है। यानी समझ में आया क्या नहीं करना चाहिए? फिर भी स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ कि जिनका 8वें घर में मंगल हो उनकी शादी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए।
पूरी तरह से सामने जीवन साथी को लेके जो होने वाला जीवन साथी है, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, समय पूरा दीजिए डिसीजन लेने से पहले। किसी भी तरह से इस बारे में एक अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये व्यक्ति हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी कर पाएगा। और कृपया करके ये एक्सपेक्टेशंस का ये मत सोचिएगा कि यहाँ सिर्फ फिजिकल की बात हो रही है, बात हो रही है इमोशनल एक्सपेक्टेशंस की, क्योंकि 8वें घर के मंगल वाला असल मायने में इमोशनल बहुत होता है। तभी तो एक जगह पर एनर्जी लगा देता है, तभी तो एक जगह पर अपनी ऊर्जा को डेडिकेट करता है। और वो एनर्जी ऊर्जा प्यार में भी तो हो सकती है, रिलेशनशिप में भी तो हो सकती है। तो फिर अगर आपको आघात लगा तो दिक्कत आएगी ना। इसीलिए डायरेक्टली मत सोचो कि 8वें घर में मंगल बैठा है तो मैरिज लाइफ ख़राब हो गई, ऐसा नहीं है। उसके बारे में हमें ध्यान रखना पड़ेगा ना कि हमें क्या नहीं करना है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, देर आए दुरुस्त आए, बात सुनी होगी ना आपने, ये बात अपने पर अप्लाई करो अगर आपका 8वें घर में मंगल है। चलिए इसी से संबंधित एक खास जानकारी और देता हूँ कि 8वें घर में मंगल है तो पैसे को लेके खास ध्यान रखो। क्या दर्शकों, अक्सर सामान्यतः लोग यही सोचते हैं कि हमारा जो सेविंग्स हैं उसे हम नॉर्मल रूप से कहीं भी इन्वेस्ट करें। बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए, पर 8वें घर के मंगल वाले व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? उसे किसी भी तरह की ऐसी मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए जो अनसिक्योर्ड हो। मेरी बात समझ में आई? अनसिक्योर्ड मतलब जिस मार्केट के पीछे कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, उसमें कभी भी उछल कूद हो जाती है, कभी भी फ्लक्चुएशंस हो जाती हैं। यानी 8वें घर का मंगल वाला व्यक्ति ऐसी जगह कोई अपनी बचत को इन्वेस्ट ना करे जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। अगर आप धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलोगे ना तो 8वें घर का मंगल आपकी ज़िंदगी में पैसे को लेके स्टेबिलिटी देगा। नहीं तो यही 8वें घर का मंगल आपको कर्जा दे देगा, बदनामी की तो बात ही भूल जाओ, वो तो ज़रूर देगा, साथ के साथ कोई हेल्प भी नहीं मिलने देगा। इसलिए मत करना ऐसी बातें। 8वें घर के मंगल को फाइनली समझाने के लिए एक बात कहूँगा, जो आपने कहानी सुनी होगी ना, खरगोश और कछुए वाली, बिल्कुल वही बात अपने मन में रखो। आपके अंदर ऊर्जा तो होती है, लेकिन वो ऊर्जा को आपको कन्वर्ट करना है खरगोश से कछुए की तरफ अपने आप को। बता देता हूँ किस तरह से। आप में इतनी ऊर्जा होती है जो खरगोश की तरह तेज तेज दौड़ते हुए बिल्कुल अपनी मंजिल पर पहुँचने वाले होंगे, लेकिन उससे पहले ही नशा, डाइवर्जन, डेडिकेशन, इमोशन, प्यार और कुछ नहीं तो आलस जाके बैठ गए थोड़ा सा पहले ही कि हमें कौन हरा सकता है, आई कैन डू इट। ऐसा सोचते ही 8वें घर के मंगल वाला व्यक्ति बैठ जाता है कि चलो थोड़ा आराम कर लें, जैसा खरगोश ने किया था। लेकिन अगर वो अपनी पर्सनैलिटी को बदल दे कछुए वाले तरीके से, हमें कोई जल्दी नहीं है शादी करने की, हमें कोई जल्दी नहीं है पैसा लगाने की, हमें कोई जल्दी नहीं है किसी से मित्रता करने की, हमें कोई जल्दी नहीं है किसी रिलेशनशिप को फाइनल स्टेटस देने की, हमें कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए ज़िंदगी में, पर हमें क्या सही लगता है, कंसिस्टेंसी। हम अपनी लाइफ में संतुलित तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे कछुआ चलता है संतुलित तरीके से, सुरक्षा होती है उसके ऊपर, उसका कवच। तो 8वें घर का मंगल एक कवच भी देता है, लेकिन आपको उसके लिए दो ही बातें रखनी पड़ेंगी दिमाग में, संतुलन और कंसिस्टेंसी, लगातार चलते रहना, फिर सब बेहतर कर पाएंगे। तो बताइएगा दर्शकों, कैसी लगी ये वीडियो? कोशिश करी थी विभिन्नता से बात को समझाने की और सिर्फ मांगलिक ही नहीं, आपके व्यक्तित्व को भी आपके सामने रखने की। कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें वीडियो को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।